हाँ जी। आपके प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। कल कुछ होमवर्क थोड़ी दिया था, ये दिया था। चलो पहले यही बता देता हूं। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तथा 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे प्रॉफिट कितना होता? 40% का। ठीक है, पूछा क्या है? प्रारंभिक मूल्य, यानी प्रारंभ में उसका मूल्य क्या था। क्लियर? तो देखो दो चीजें हैं, लाभ और हानि सदैव किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, सदैव किसके ऊपर होती है? तो आप सबसे पहले मान लोगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना बच्चे? 100। कितना मान लिया? 100। और वो वस्तु को कितने लाभ पर बेचता है? तो 100 का 10% यानी बेचता कितने में? कितने में? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 110। क्लियर? अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, पहले तो बताओ उसने, अगर उसने, उसने मतलब किसने? उसने मतलब उस आदमी ने। एक की तो बात हो रही है, आदमी है जो कि वस्तु को बेच रहा है। उसने खरीदी कितने में वस्तु? 100 में। बेची कितने में? आपसे कह रहा है अगर उसने 100 की बजाय कितने प्रतिशत कम में खरीदा होता? 20%। तो 100 का 20%, 20, यानी खरीदा कितने में होता? 80 में। क्लियर यहां तक? क्लियर? तथा 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे लाभ कितना होता? एक बात बताओ, पहले लाभ कितना हो रहा था? कितना हो रहा था? ठीक है, यानी पहले जो भी लाभ हानि हो रहा था वो किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा था? 100 पे। अब जो भी लाभ या हानि होगा वो किसके ऊपर होगा? क्यों होगा? अब वो कम में ही खरीद रहा है। वही बात, ये पेन में 50 की बजाय 40 में लाने लग गया। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है? 40%। तो 80 का 40% निकालो तो 32, यानी बेच कितने में रहा है भाई? 80 क्रय मूल्य, 32 का लाभ, यानी 80 32, 112 में बेच रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक दुकानदार, एक आदमी है जो किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 100 से कितने में बेचता है? अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, कर दिया। ठीक है, तथा कितने रुपए ज्यादा में बेचा होता। अब इसका मतलब समझ रहे हो कि भाई 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, मतलब पहले जितने में बेच रहा था ना उससे 20 रुपए ज्यादा। पहले वो कितने में बेच रहा था? 110। अब कितने में बेच रहा है? कितने रुपए ज्यादा में? 2 रुपए, या मैं बोलूं 2 यूनिट। ठीक है, आपके हिसाब से जो आप डेटा मानकर चल रहे हो, दो मान होते हैं, एक काल्पनिक एक वास्तविक। आप तो मानकर ही चल रहे हो ना, रियल में इसका क्रय मूल्य 100 थोड़ी है। क्या लिख रही है तू कुमार? फिर भी पेन चला रही है? इधर देख। देखो आपने क्रय मूल्य माना ही तो है। आपके हिसाब से वो जैसे ही 2 रुपए ज्यादा में बेचेगा, उसका 10% का लाभ कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 40% में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने रुपए ज्यादा में बेचने पर होता है। आप पहले से कितने ज्यादा में बेच रहे हो? क्वेश्चन में कह रहा है कितने रुपए ज्यादा में बेचते हो?
20, यानी आपकी 2 यूनिट बराबर कितने के है? 20 के है। किसके बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में 20 रुपए पहले से ज्यादा में बेचने पर 10% का लाभ किस में कन्वर्ट हो जाता है? और आपके हिसाब से जो आप डेटा मानकर चल रहे हो, 2 यूनिट ज्यादा में बेचने पर 10% का लाभ कितने में कन्वर्ट हो जाता है? क्लियर? तो 2 यूनिट बराबर कितने के हुई? 2 यूनिट बराबर हो गई 20 के। 1 यूनिट 20 बटा प्रारंभिक मूल्य, यानी प्रारंभ में उसका मूल्य कितना था? अभी 80 है, पहले कितना था? 10 गुणा 100, यानी इसका क्रय मूल्य कितना था? क्लियर? एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदता है, ठीक है। और अब एक बार मुझे ये क्वेश्चन करने दो, अगला मैं आपको होमवर्क दूंगा, चिंता मत करो, है ना। एक आदमी ने 11 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी? एक तो हो गई वस्तु, एक हो गया मूल्य। वस्तुएं कितनी आई उसके पास? 11। रुपए कितने लग गए? 10। फिर उसने क्या किया? 10 वस्तुएं बेच दी, तो वस्तु के नीचे वस्तु लिखो 10। कितने रुपए में? 11 रुपए में बेच दी। आपसे पूछा है उसे लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब मेरी एक बात सुनो, एक एग्जाम्पल समझो। मान लो मैं लैपटॉप का काम करता हूँ। किसका काम करता हूँ? लैपटॉप का, ठीक है। मैं 100 लैपटॉप लेके आया, प्रत्येक की रेट है 500 रुपए। प्रत्येक की रेट कितनी है? प्रत्येक 500 रुपए के हिसाब से मैं लेकर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से 50 लैपटॉप, इसमें से 50 लैपटॉप 10,000 में बेच दिए। मेरा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि सर अपन लाभ या हानि तभी निकाल सकते हैं जब अपन को बराबर वस्तुओं का क्रय मूल्य पता हो, ठीक है। जैसे मैंने इसमें से कितने लैपटॉप बेचे थे? 50। या तो तुम्हें 50 लैपटॉप का क्या पता हो? क्रय मूल्य। फिर 50 का ही पता हो विक्रय मूल्य, तभी तो लाभ हानि निकाल सकते हो। मैं 10 पेन लाया, ठीक है, प्रत्येक को 50 के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। लाया था सभी के सभी किसी भी रेट में, ठीक है। और अब मैं आपसे कहूँ लाभ निकाल लो, तो ये 10 को मैंने बेचा है, ठीक है। कितने में बेचा वो आपको बता दिया, लेकिन ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कितने में खरीद के लाया था, है ना। तो अपन लाभ या हानि किसी भी वस्तु पर तभी ज्ञात कर सकते हैं जब अपन को बराबर वस्तुओं का क्रय मूल्य पता हो, बराबर वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य पता है 1000 रुपए, 50 रुपए में 50 वस्तुएं खरीद के लाए 1000 में, और 30 वस्तुएं बेच दी 2000 में, तो लाभ निकालो। तो आप सीधा निकाल दोगे 1000 का लाभ हुआ 1000 के ऊपर, तो 100% नहीं, गलत होगा ये, ठीक है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर वस्तुओं का पता होना चाहिए। यहां पर कितने वस्तुओं का मूल्य पता है आपको? 11 वस्तुओं का। और नीचे कितने का पता है? अब मेरी एक बात सुनो, 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, और जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है? क्रय मूल्य। 10 में 11 बेची, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का पता है? 11। विक्रय मूल्य। क्या लाभ ज्ञात कर सकते हो? नहीं, बराबर वस्तुएं, निकल गयो कचरो, बराबर वस्तुएं होनी चाहिए, तो बराबर कर लो भाई,
बराबर कैसे करूं, इन्हें रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दो, इसे 10 से गुणा कर दो, इसे भी सॉरी इसे 11 से गुणा कर दो। ये 11 था, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे इससे। अगर इसे 10 से किया है तो इसकी रेट भी किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से। और इसे 11 से किया है तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा। तो बना क्या ये, बना क्या बच्चे, 100। कितना बन गया, 10 गुणा 10 100, 100 मूल्य बन गया। 11 गुणा 11 121। इधर कितनी वस्तुएं बनी, 110 वस्तुएं, इधर भी। यानी अब आपको बताए 110 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 100। कितना है, और 110 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 121। यानी बराबर वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है। तो मुझे एक बात बताओ, 100 क्रय मूल्य है, जैसे कि इधर देख ले, 100 क्रय मूल्य है और विक्रय विक्रय मूल्य कितना है, 121। तो मुझे बताओ लाभ हुआ या हानि, कितना, लाभ प्रतिशत निकालोगे, लाभ बटा क्रय मूल्य, अरे सॉरी क्रय मूल्य कितना है, 110 गुणा 100। अरे क्रय मूल्य 100 था ना बच्चे, ये तो वस्तुएं थी, है ना, मैंने एक गलती कर दी। 21 लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये तो है वस्तु, ठीक है ना, और इनका मूल्य कितना है, 100 से 100 कट गया, यानी 21% लाभ, 21% लाभ। अब देखो ये तो था कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बता दिया, इसको अपन एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक ये है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 100, कितना आया, ठीक है, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये क्या हो गया, ठीक है, कितने का, 21 का लाभ हुआ कितने पर, गुणा 100, 21%। क्लियर। लेकिन इस ट्रिक में एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है, मैंने 11 10 को 10 11 लिख दिया और इन 11 10 को इस प्रकार लिख दिया, यानी मैंने किया क्या है, मूल्य को पहले लिख दिया, वस्तु को बाद में लिख दिया। तो 11 गुणा 11। तो मुझे बताओ इनमें से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कौन सा है। अभी तो तुम्हें पता है क्योंकि क्रय मूल्य कितना आ रहा है 100, तो हानि की स्थिति में पता नहीं चलेगा। तो ये ट्रिक यूज करो ना, जब ये वाली ट्रिक, तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, इधर लिखनी है वस्तु, क्या लिखनी है, और इधर क्या लिखना है, तभी आपके ऊपर जो आएगा ना वो क्या होगा, और नीचे जो आएगा, ठीक है, ताकि आप लाभ या हानि पता कर सको। क्लियर है सभी के, सभी के क्लियर है, सभी के। पहले क्या लिखनी है, वस्तु, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, ठीक है। ये कर लोगे आज पक्का। किस किस ने कल वाला क्वेश्चन कर लिया था, वेरी गुड। अरे लालचंद पाचो सोच गलती हूं तो हाथ खड़े को नहीं। अच्छा आपा कौन करे पूछा, तू आई को नहीं तो का कटूंगा। निशा किया तो था, हाँ ही को नहीं क्लास में।
क्या तुम्हें बुला रहे हैं क्या? तो अच्छा, आंसर नहीं है। कोमल है, क्लास में ही नहीं थी, तुम दोनों ने यहीं पर कर दिया था। वेरी गुड, तुम दोनों ने। तेरी आंख ही नहीं खुल रही, क्या कर रहा है तू? रात को लेट आया था? अच्छा, कल नहीं आया था। तुम तीनों ने आंसर कर लिया था, वेरी गुड। तो आज ये कर लोगे? पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी के डाउट? वेरी गुड। देखो, ये क्वेश्चन है जो कि परेशान करते हैं। पहले क्या हुआ करिश्मा? हाँ, पहले मैं इसमें जो बेसिक तरीका है वो बता दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें एग्जाम में कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है, जिससे फटाफट आंसर आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? एक बात बताता हूं आपको। एक मैंने तुम्हें, जैसे मैंने कहा 80,000 की वस्तु है, 80,000 की वस्तु है, यानी क्रय मूल्य कितना है? 80,000 है। मैंने कहा इसे 10% लाभ पर बेचा। कितने प्रतिशत? 10% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य बताओ। 88,000। दो तरीके हैं यहाँ पर तुम्हारे पास। 80,000 का पहले मैं 10% निकाल लूं, ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 8,000। ठीक है, फिर 80,000 ये है, 8,000 का प्रॉफिट कमाया है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, वही तो विक्रय मूल्य होता है 88,000। एक तरीका तुम बात को ऐसे भी कह सकते हो, सर हर एक वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है या नहीं? हो, होती है ना? ठीक है, तुमने क्रय मूल्य जो था वो भी कुछ रुपए में ही था, किसी संख्या में ही था, वो संख्या भी 100%। तो 10% लाभ कमाएगा, तो यानी उसने बेचा कितने में? यानी मैं कह सकता हूं विक्रय मूल्य है 80,000 का 110%। कह सकता हूं। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं 110/100। ठीक है, तो इसे काटोगे तो सीधा सीधा 88,000 आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? ये चीज अपन इसमें यूज करेंगे। अब देखो बच्चे, मेरी बात सुनना ध्यान से। 11 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो 11 संतरों का क्रय मूल्य कितना आया? संतरों का क्रय मूल्य, बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 1 रुपया, तो बच्चे एक संतरे का कितना आएगा? 1/, क्या है ये? रुपए। दर से खरीदे, और जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है? मतलब एक संतरे का क्रय मूल्य कितना आ गया? 1/11 रुपए। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब वो कह रहा है 10% का लाभ कमाना है, 10% का लाभ कमाना है। तो बताओ 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? वही बात, ये क्या है 1/11? 1/11 क्या है? क्रय मूल्य। वही क्वेश्चन याद करो, अभी अभी मैंने बोला था 80,000 क्या था? क्रय मूल्य। उसके ऊपर लाभ कितना कमाना था? 10%। तो तुमने कहा सर हर एक संख्या 100% होती है, तो 110/100 कर दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी सीधा आया था। वैसे ही इसमें करो, ये 100% के बराबर है, तो 110 कर सकता हूं क्या? 11 से 11 आया क्या?
तुमने यहाँ पर, हाँ सब कुछ लिख ले तो दिखाना फिर है ना किसी बच्चे को, तुझे गुड देगा वो गंवार। अच्छा, तुमने यहाँ पर क्रय मूल्य किसका लिया था? एक संतरे का। तो ये विक्रय मूल्य जो आया है 10% लाभ के बाद, ये भी किसका है? यानी एक संतरा तुम्हें बेचना है 1/10 रुपए में, तो 1 रुपए में कितने आ जाएंगे? अरे बच्चे 1/10 एक संतरे की रेट है, तो 1 रुपए में कितने संतरे आए? 10। कितने आए? क्लियर? ये समझ में आया? समझना भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये तरीका थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, इससे अच्छा तरीका है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ कंसेप्ट वाइज आप जाओ तो। अब मेरी एक बात सुनो, यहां पर क्रय मूल्य है 1 रुपया, वस्तु है एक बार इग्नोर करो, है ना, और विक्रय मूल्य भी कितना है? 1 रुपये। विक्रय मूल्य भी कितना है? 1 रुपये। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? नहीं, मतलब राशि क्या है? बराबर है। बराबर है ना। अब मेरी एक बात सुन, मान लो क्रय मूल्य हो 5 और विक्रय मूल्य हो 6। क्रय मूल्य कितना हो? विक्रय मूल्य क्या हो? तुम्हारे पॉकेट में है 30 रुपए। कितने रुपए हैं? ठीक है, मैंने आप लोगों को दिए 30 रुपए। 5 रुपए क्रय मूल्य वाले के पास कितनी वस्तुएं आएगी? इसके पास 5। कितने आएगी? 5 आएगी या नहीं? यानी कि यदि एक फिक्स अमाउंट पे मैं देखूं, अलग अलग क्रय मूल्य होने पर वस्तुओं का अनुपात उसके ठीक विपरीत होता है। या मैं और सरल तरीके से बोलूं तो जो मूल्य का अनुपात होता है ना, उससे ठीक विपरीत वस्तुओं का अनुपात होता है। बोल सकता हूं या नहीं? बोल सकता हूं? मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मूल्य का अनुपात होता है उससे ठीक विपरीत किसका अनुपात हो रहा है? हो रहा है यहाँ पर? अरे हाँ ना तो बोलो। हो गया। यानी कि यहां पर एक रुपए में पहले खरीद रहा था, तो ये तो हुआ क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माना मैंने 100। क्रय मूल्य कितना माना? 100। 10% लाभ 10% लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 110। ये मूल्य है ना, क्या है ये? मूल्य का अनुपात निकालो तो 0 से 0 काट दिया। कौन कौन नहीं जानता अनुपात क्या होता है? सभी को समझ में आया ये 0 से 0 कैसे कटा? आ गया ना। ये किसका अनुपात आया? मूल्य का। तो वस्तुओं का क्या अनुपात होगा? 11 होगा या नहीं होगा? 11 और 10। यानी पहले वो क्रय मूल्य में वस्तुएं कितनी ले रहा था? 1 रुपए में 11। 1 रुपए में कितनी खरीद रहा था? यहाँ पर भी कितनी आ रही? तो आप कहोगे 11 यूनिट बराबर हुई 11 के। ये 11 कोइंसिडेंटली बराबर हुई है ना, ऐसे नहीं है हर बार बराबर आएगी। तो यानी 1 गुना हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी कितने गुना हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों के आंसर बना सकते हो। क्लियर? एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं आपको। जैसे 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 25 खरीदे, यानी क्रय मूल्य दिया गया। दिया गया है या नहीं? ध्यान से समझना वापस।
25% लाभ कमाएगा, मतलब अगर मैं क्रय मूल्य 100 मानू तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 125। कितना होगा विक्रय मूल्य? 125 हो जाएगा। क्लियर? दोनों का अनुपात निकाल दूं, 25 से कट रहे हैं दोनों, क्या बना? अच्छा, ये किसका अनुपात है? 4:5। तो वस्तुओं का क्या होगा? 5:4। 5:4। क्रय मूल्य में देखो, आपके पास वस्तुएं कितनी आई? अरे गंवार, 5। यहाँ पर दी हुई कितनी है? ये क्रय मूल्य ही तो है। 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, तो ये क्रय मूल्य वाली तो है या नहीं? है ना? तो यानी 5 वस्तु बराबर हुई कितने के? तो मतलब कितने गुना हो रही है? कितने गुना हो रही है? हो रही है। तो यहां पर भी कितनी हो जाएगी? यानी उसे 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? बात समझ में आई इस बार? किस किस के अभी भी नहीं आया, आराम से बताओ। सभी के आ गया? सोल्व कर लोगे? बोलो हाँ कि ना। एक बच्चों में आपको बात बताऊं, या तो आप क्लास में बैठा मत करो, है ना, बीच में मत जाएगा, है ना। भले तुम पहले या तो आओ मत, या फिर आने के बाद जाना नहीं। कोई अर्जेंट ही काम हो गया, जैसे इसकी क्लास होती है तो वो बात अलग है, ठीक है। अब तुम्हें पेशाब करना है, इसलिए तुम घूमने जा रहे हो, और तुम अभी मैं बोलूंगा इतनी देर तक पेशाब ही कर रहे थे, हैं? भीड़ थी? अच्छा अच्छा अच्छा, कंपटीशन है इसमें भी है। सामने है ना एक जगह, वहां जाएगा, कंपटीशन कम है। ठीक है। अच्छा इधर देखो, अब देखो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ गया। देखो अभी तक आपको क्या दिया हुआ था? 1 रुपए में 20 संतरे खरीदे, और जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है ना। यानी अभी तक आपको क्या दिया जा रहा था? क्रय मूल्य। तो तुमने क्या मान लिया था? क्रय मूल्य 100 मान लिया था। यहां पर क्या दिया गया है? 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है। उस एक आदमी को कितनी हानि होती है? 40% हानि होती है। फिर आगे पूछा क्या है? 20% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो वही बात यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है। तो तुम्हारे क्या है? क्रय मूल्य मानो 100, क्रय मूल्य मानो 100। यहाँ पर 40% हानि पर बेचा गया, तो 100 का 40% हानि यानी 60। एक तो मूल्य ये दिया गया है तुम्हें, और तुम्हें अब लाभ कमाना है कितना? अब मुझे बताओ, लाभ 60 पे होगा या 100 पे होगा? 60 पे। पोपो मेरी बात सुनो, लाभ तथा हानि सदैव किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य पर। तो जो 100 पर ही तो होगा। कितने के ऊपर होगा? ये जो लाभ है वो कितने के ऊपर होगा? 100 पर, यानी 100 से 20% लाभ 120। ये दोनों क्या आ गए आपके पास? मूल्य आ गए ना? आए या नहीं? आ गए। अभी तक यहाँ क्रय मूल्य आ रहा था, अब क्या आ गया? दोनों मूल्य आ गए विक्रय मूल्य वाले। अनुपात निकालो तो, 1:, तो वस्तुओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। यानी पहले वो कितनी वस्तुएं बेच रहा था? 2। अब कितनी बेच रहा है?
अगर उसे 40% की हानि करनी है तो वो 2 वस्तुएं बेचेगा, नहीं तो एक। ठीक है, पहले कितनी बेच रहा था? 32, यानी कितने गुना? तो यहां पर भी कितने गुना बेचेगा? 16 गुना। क्लियर? यानी उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? 16 संतरे बेचने चाहिए। क्लियर? 20% का लाभ कमाने के लिए। क्लियर है सभी के? क्लियर? ये आपका होमवर्क दे दूं? ये होमवर्क? अरे कमारो, बोलो यस। हाँ, यस ही बोलना है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब मेरी बात सुनो। अभी तक क्या हो रहा था कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को हानि होती है, तो तुमसे पूछ लिया 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। मतलब जितने रुपए पहले थे, अभी भी कितने रुपए हैं? उतने ही रुपए हैं तुम्हारे पास, है ना? पहले जितने रुपए थे अभी भी उतने ही है। क्लियर? अरे पहला 1 रुपये, अभी भी 1 रुपये का ही पूछे कितना बेचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को कितना हानि होती है? 20%। लास्ट में पूछा कितने रुपए का है? 24 रुपए का। तो इधर देखो, देखो वही बात, क्रय मूल्य तुम मान लोगे 100। ये एक्स कौन बोला भाई? कोई बोला रे? बोला नहीं था? चलो, अच्छा, एक आदमी को 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर कितनी हानि होती है? तो यानी कितना हो जाएगा? 80। कैसे है? सभी को समझ में आ गया? तुम चारों चुप हो जाना, ठीक है ना? हाँ, कितना आ गया? 80 आ गया। सभी को समझ आया कैसे आया 80? अब उसे 20% का क्या कमाना है? तो लाभ तो क्रय मूल्य पर ही होगा, यानी ये तो किसका अनुपात आ गया? किसका आ गया? अनुपात निकालो तो 2 अनुपात, क्या अनुपात आ गया? 2 अनुपात 3। क्लियर? अब मेरी बात सुनना, तो वस्तुओं का अनुपात क्या आएगा? 3 अनुपात 2। ठीक है, तो पहले वो कितनी वस्तुएं बेच रहा था? 45। जब 20% हानि हो रही थी, यही तो है वो केस। तो यानी 3 अनुपात कितने के बराबर हुआ? यानी कितने गुना हो रहा है? 15 गुना। तो यहां पर भी 15 गुना कर दो। क्या इसका 3 आंसर होगा? अब मेरी एक बात सुनो, क्या लिख रही है? लिख ले, लिख ले। फोटोग्राफ दे रही है खुद को खुद का ही। बच्चे इधर देख, यहां पर आपने कहा पहले यदि 2 वस्तु खरीद रहा था, ठीक है, तो अब कितनी खरीदेगा? 101। कितनी खरीदेगा? यानी पहले से आधी खरीदेगा ओवरऑल। यानी ओवरऑल वो पहले वस्तुएं कितनी खरीद रहा था? 32। कितने रुपए में? कितने रुपए में? पहले वो 32 वस्तुएं खरीद रहा था, कितने रुपए में? 1 रुपए में। और 20% लाभ कमाने के लिए वो 16 वस्तुएं बेचता है, कितने रुपए में? मतलब अगर यहां पर आपने 1 रुपए वाली वस्तुएं रखी, तो इधर भी कितनी रुपए वाली वस्तुएं आई? 1 रुपए वाली। या मैं यहां पर ये बात कह दूं कि तुमने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी है वो निकाला था, तो यहां पर निकलेगा भी क्या? 1 रुपए में बेचे जाने वाली वस्तुएं। 1 रुपए में पहले जो तुमने बेची, 1 रुपए में जो आप बेचनी चाहिए लाभ के लिए। क्लियर बात? ठीक है,
यहाँ पर 45 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी या बेची थी? 40 रुपए में। तो ये 30 वस्तुएं भी कितने रुपए में बेची जा रही है? 40 रुपए में, यानी बराबर होगा। मैंने कहा ना पहले 1 रुपए था फिर भी 1 ही रुपए रहा। तो यानी ये जो 30 वस्तुएं हैं ये आपने कितने रुपए में बेची है? क्लियर है ये बात सभी के? क्लियर? अरे आना तो बोल। हाँ बोला था बच्चे छोड़ अच्छा 40 रुपए में, यानी 20% लाभ कमाने के लिए उसे 40 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 30 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? 40 रुपए में कितनी वस्तुएं? 30 वस्तुएं। तुमसे रुपए कितने रुपए की पूछिए तो क्या 30 आंसर होगा? तो तुम यहाँ पर एक गणित बिठाओगे कि भाई 40 रुपए में 30 वस्तुएं बेचने पर कितना लाभ होता है? 20%। तो 1 रुपए में मैं कितनी वस्तुएं बेच रहा हूं? 30/40। मुझे कितने रुपए में बेचनी है? यानी वो 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा? क्लियर सभी के? बोलो हाँ कि ना। क्लियर? जाके क्वेश्चन कर रहे हो ना घर पे? करते हो ना इन्हीं क्वेश्चनों को? 5-7 बार किया करो। ये आ गया एक आदमी, ठीक है, जो अपनी वस्तुओं को किसके ऊपर बेचता है? क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है कि ईमानदारी में जीतम ले आयो बीता में देऊं। ये सुना है ना? बनिया बोलते, बनिया है कोई? कोई नहीं है ना? बाणिया बोलिया करे। अरे थाके सोगन जो इम थापा थोड़ी कमाऊ रुपया। हाँ, एक आदमी अपनी वस्तुओं को किसके ऊपर बेचने का वादा करता है? लेकिन वो 1 किलो के स्थान पर, परंतु वह 20% वजन। नायक मूवी किस किस की देखी हुई है? नायक देखी हुई है? अनिल कपूर क्या बनता है उसमें? सीएम बनता है। वो एक मोटे को पकड़ता है, याद है तुम्हें? हाँ, वो मतलब किसी दुकान पे जाता है, राशन वाली पे, जो सरकारी दुकानें होती है ना राशन बांटने वाली, जो तुम्हें गेहूं और मिलते हैं ना, मिले तन भी मिले, चिंता मत कर, ठीक है ना? तो उसमें जाते ही सीधे ही उसके नीचे हाथ डाल देता है। वो क्या होता है? तोलने वाला। क्या बोलते हैं उसे? ताकड़े हो। वो बच्चों टाकड़े हो नहीं होता है, वो तो काकड़े होता है, काकड़िया जो खाते हैं। तराजू। क्या होता है? तराजू। तो वो क्या कर ले, उसमें से 1 किलो 2 किलो का बाट निकाल लेता है, यानी हर बार वजन कम तोलता था वो। ये उसी आदमी की बात हो रही, ठीक है? अच्छा देखो, जैसे ही इन एग्जामिनर ने नायक मूवी देखी ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने लग गए, ठीक है? देखो, एक आदमी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। मैं मान लेता हूं उससे उसने बेचा कितना माल होगा? 1 केजी, मतलब कि कितने ग्राम? वाह, 100 ग्राम, 50 ग्राम। मतलब माशाअल्लाह तुम्हारे मैथ का ऐसा नॉलेज है ना कि तुम थोड़ी देर बाहर खुले घूमकर अगर मैथ की बातें करो ना, आर्यभट्ट वापिस जिंदा होके वापिस मरे, ठीक है? अच्छा, 1 किलो में कितने ग्राम होते? मैं अब दुकानदार के लिए क्रय मूल्य मान रहा हूं, क्योंकि दिया तो नहीं है। मैं मानता हूं वो 1 रुपए में 1 ग्राम खरीदता है, और मैं ऐसे हर क्वेश्चन में यही मानूंगा क्रय मूल्य, ठीक है? दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या मान लिया मैंने? 1 ग्राम चीज लेने के लिए उसका क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए। यानी 1000 ग्राम के लिए
उसका मूल्य कितना होगा? वो भी, अब मान लो उससे कोई व्यक्ति सामान लेने आया, ठीक है, तो उसने कितना वजन कम तोल दिया? 20%, मतलब 800 ग्राम तोला। अब मुझे बताओ 800 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 800, भाई 1 ग्राम का 1 रुपये है, तो 800 ग्राम का 1000 ग्राम का 1000। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दुकानदार ने उस व्यक्ति को कितने रुपए का सामान दिया? कितने रुपए का? उससे रुपए कितने लिए? 1000 लिए। उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस? एक बात सोचो फिर से। आपने 800 रुपए का आटा एक व्यक्ति को बेचा, जो आपके घर में कितने रुपए में आया था? 800 रुपए में, ठीक है ना? अरे भाई, मैं दुकानदार हूं, वो ये बेईमान दुकानदार मैं हूं, ठीक है? ठीक है, मेरे ये जो 1 किलो आटा था वो 1000 रुपए में आ रहा था। मैंने 20% वजन कम तोला, तो मैंने उस व्यक्ति को कितना दिया? 800 ग्राम, यानी 800 रुपए का सामान दिया। उससे रुपए कितने ले लिए? 1000। मतलब मेरे 800 रुपए लगे और मैंने उससे ले लिए 1000। ग्राहक जो मूल्य चुकाता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है या नहीं? दुकानदार के लिए कितने रुपए का सामान निकला? तो ये तो हो गया दुकानदार के लिए क्रय मूल्य, क्योंकि 200 रुपए जो यहाँ पर कमाए हैं उसे कमाने के लिए उसे इन्वेस्ट कितने करने पड़े? 800। उसने रुपए कितने लिए ग्राहक से? 1000, यानी उसे रुपए मिले 1000, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1000। प्रॉफिट कितने का कमाया? कितने के ऊपर? अब देखो क्या होता है लाभ का फॉर्मूला, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य 800 है। किसी को डाउट? क्रय मूल्य 800 क्यों है, 1000 क्यों नहीं है? किसी को नहीं है? नहीं है? 4। फट। हेलो। आधार कार्ड है वो तो पोस्टमैन बोल रहे हैं। कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? हम्म। हाँ जी, क्या हुआ? जिम बाजे? कौन? करिश्मा? तो क्या जिम लेगी? इसे जिम में क्यों ले जा रहे हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। किसी भले मिनट को लेके जाए, ये वहां जाके एक चक्की खाएगी, फिर कहेगी पेट ज्यादा खा लिया आज तो। हाँ जी।
एक आदमी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह कितने प्रतिशत कम तोलता है? यानी अगर 1000 रुपए का सामान है तो वो 30% कम में तोलेगा, यानी तो प्रॉफिट कितने का कमा ले गया? 300 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर? सभी के आ गया था आंसर? क्रय मूल्य कितना माना मैंने माना उसके पास कितने रुपए का सामान था? 1000। फिर उसने 1000 की जगह तोल के कितना दिया? 700। तो अब उसको 1000 रुपए मिले 700 रुपए का सामान देने के लिए। क्लियर? बताओ। देखो, फिर तुम वही बात, 1 ग्राम का मूल्य कितना है? 1000। 1 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है? 1 ग्राम का मूल्य है 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपए हो गया। वो 1000 ग्राम 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तोलता है? 1 किलो में कितने ग्राम आते हैं? लेकिन उसने कितना ग्राम तोला? मतलब उसने कितने का सामान दिया? 960 का। ग्राहक से रुपए कितने ले लिए? कितने के ऊपर? चार सही 1/6%। क्लियर? क्लियर? ये क्वेश्चन करेंगे या आज ही कर ले? होमवर्क दे दूं? कितने का होमवर्क दे दूं? अच्छा चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि इसके अगले वाला होमवर्क दे दूंगा, वो आखिरी है। ठीक है? अरे कहीं जासी की ओले ओले कौन कराऊं? ठीक है, कल ही करवाऊंगा। ठीक है?